नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह आ, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। हम इनसे बात करते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर लगातार जो है रोज नए नए जो है कुछ ना कुछ सुराग जो है इसके निकल के सामने आ रहे हैं। राजनीति भी बिहार में काफ़ी गरमाई हुई है। क्या कुछ कहना है कौशलेंद्र नारायण जी का, हम इनसे जानते हैं। सर, नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से जो धांधली हुई, इसको लेकर लगातार नए नए मामले के खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे मामले पे? सर, प्रथम तो मैं आभार प्रकट करता हूं आपके चैनल के प्रति और आपके प्रति कि आपने इस समसामयिक मुद्दे पर मेरा विचार आम जनमानस के बीच में ले जाना चाहा, चाहे वो लीगल हो या आम जनमानस के लिए हो, सार्वजनिक जीवन में हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं बार बार एक शब्द बोलता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है। बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो, कोई नियम कानून से यहाँ चीज़ नहीं है। दूसरी है क्या ना, नीतीश कुमार का बचने का सबसे बड़ा कारण कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा शातिर, माने किस लैंग्वेज में कहे नहीं ठीक लगता है, पॉलिटिशियन है। कभी लालू जी के साथ भाग जाते हैं, जब इधर से खटपट होता है फिर यहाँ आ जाते हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि ये नीट तो हुआ ही, इसके पहले पटना में खासकर ये बिहार में 5 गो पुल गिर गया। बताइए, आज भी एक पुल गया, आज भी गिर गया। दुर्भाग्य है बिहार के लिए। यानी ये जो 17-18 वर्षों तक इनका जो शासन रहा बीजेपी और इनका मिला जुला के, 2 साल रहे आरजेडी के साथ, उसमें 5-5 पुल जब गिर जा रहा है, इसके लिए बिहार की जनता को सुधी नहीं है। तो जनता भी ऐसा ही चाहता है। मुख्यमंत्री ये धूर्त मुख्यमंत्री हैं, मैं इस रूप में कहूँगा। और नीट की जो बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा घटना हुआ है, कोई ऐसा घोटाला हुआ है, कोई ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें नीतीश जी के लोग न रहे? ये सब नीतीश मेड लोग हैं, सब नालंदा मेड है, नालंदा के रहने वाले लोग हैं, नीतीश जी के अपने लोग हैं। क्या होगा, उनको फिर बेल मिल जाता है। कोई ऐसा मतलब परीक्षा हो रहा है जिसमें नीतीश जी के लोग नहीं मतलब घोटाला कर दे रहे हैं। नालंदा का कनेक्शन है, आप देख ही रहे हैं, सब सामने आ रहा है, कौन मुखिया। तो कहीं से देखिए, डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में नीतीश कुमार ने जनता को बहुत आसान तरीके से बेवकूफ़ बनाया। और इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि नॉट ओनली द मिस्टर नीतीश कुमार बट द पब्लिक ऑफ बिहार ऑल्सो इज गिल्टी। देखिए, हो क्या रहा है ना, ये पब्लिक यहाँ के नहीं समझ रहे हैं। दिस इज बीइंग माई लॉस, हर तरह से लॉस हो रहा है। इकोनॉमिकल हो रहा है, सोशल हो रहा है, हमारा कल्चरल जो लॉस हो रहा है वो कोई फुलफिल नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार अगर यही आरजेडी के साथ जाते हैं तो लोग यहाँ बहुत उदास हो जाते हैं। नीतीश कुमार बहुत गंदे हो गए आरजेडी के साथ चले गए तो। और जब भाजपा में आते हैं, कितना ये बिहार की जनता की मानसिकता देखिए, कितना गंदी मानसिकता है। तो क्या भाजपा के पास गंगाजल है जो नीतीश कुमार शुद्ध हो जाते हैं? अरे अगर नीतीश कुमार बिहार में जो घोटाला हुआ, कुकर्मों का अगर सहभागी है, अगर इस तरह 70 माने 50%, तो 50% भाजपा भी है। उससे ज़्यादा भाजपा कहीं दोषी है। एक अपराधी को, एक जातिवादी मुख्यमंत्री को आप बताइए क्यों बिहार का लाइन ऑर्डर चलेगा? आप हर थाना में देख लीजिए, हर एक एसपी ऑफिस का रीडर है कुर्मी। तो कहीं कुछ नहीं है। नीतीश ने अपने जाति को बिहार में हर जगह बैठाया। और डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग कहता है ये बहुमत तंत्र है। जाति की दुहाई दे करके, धर्म की दुहाई दे करके। और देखिए, बिहार की जनता नहीं, देश की जनता को विकास से मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि किसका शादी किससे हो रहा है, इसके लिए बहुत इंटरेस्ट है उसको। लेकिन विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। 5 पुल गिर गया बिहार में, कौन दोषी है? लेकिन शादी कौन किससे कर रहा है, इसके लिए बिहार की जनता को फिक्र है। बुढ़ा से लेकर जवान यही करता है सोशल मीडिया पर। तो हमारे समझ से अभी तक मैं कह रहा हूँ कि जो डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है, आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिहार में कौन ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जिसमें राज्य का मानक जो परीक्षा होता है बीपीएससी, उसमें घोटाला कराया हो? ये नीतीश कुमार। कौन ऐसा जातिवादी मुख्यमंत्री हुआ जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया बिहार को? और सारे घोटाला में इनके जाति के लोग आए। रंजीत कुमार सिंह आईएएस, जो हमने आंदोलन किया तो गुजरात में ट्रांसफर हुआ, गुजरात कैडर में 700 डिप्टी कलेक्टर बनाया, 70 लाख रुपया लेकर के। अब ये बताइए कि 70 लाख रुपया किसी गरीब कुर्मी को अगर नहीं रहेगा तो रंजीत कुमार बना देता? तो गरीबों की लड़ाई यहाँ नहीं है। यहाँ लड़ाई ठीक है, उसमें जातिवाद रंग दिया जाता है, लेकिन ये लोग मलाईदार एक परत जो है उसकी एक अपनी जाति है। जैसे अपराधियों की एक अलग जाति होती है, अफसरों की एक अलग जाति होती है, पॉलिटिशियनों की एक अलग जाति होती है। और हम बेचैन किसके लिए है? आज शादी किससे किसका हो रहा है? अरे भाई, ये नीतीश कुमार के सरकार में ही
5-5 पुल ध्वस्त हो गया। क्या यह बिहार के लिए सदमा की बात नहीं है? हमारा टैक्स का पैसा से नहीं लॉस हुआ, फिर पुल बनेगा ना। तो यहाँ टेंडर घोटाला भी है। नीतीश कुमार के ही लोग ठेकेदार हो रहे हैं, नीतीश कुमार के लोग ही ला रहे हैं बाहर से ठेकेदार, एक कंपनी को पकड़ करके, और 50-50 कमीशन ले रहे हैं। ठेकेदार क्या करेगा बताइए? कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी? उसमें क्या हो रहा है कि मटेरियल देना चाहिए 3 में 1, 2 में 1, वो लोग दे रहा है 6-7 में 1। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और नीतीश कुमार से ज्यादा बिहार के विनाश की ओर ले जाने में भाजपा का योगदान है। भाजपा का चरित्र का पता ही नहीं चलता है। जब आरजेडी में नीतीश कुमार जाते हैं तो बहुत दुष्ट हो गया। बिहार की जनता भी कहती है कि नीतीश कुमार बहुत खराब हो गया भाई आरजेडी में गया तो। लेकिन भाजपा में जब आते हैं तो ये गंगाजल हैं। इस बार मैं साधुवाद देता हूं कि इनकी मोनोपोली को नरेंद्र मोदी ने तोड़ा, इनकी औकात बता दिया, कहा कि रहना है तो होश में रहो, जैसन दे रहे हैं मंत्रालय जाकर के काम करो। आज चिपक गया। अरे ये व्यक्ति का क्या संस्कार है? अच्छा, यहाँ की जनता कहती है कि 4 महीना छोटे आप जन्मतिथि निकालने गए हैं। अरे पैर जब पकड़ रहा है, पैर गिर रहा है, तो इसका कोई चरित्र है? कभी चरित्र नहीं था। एक अवसरवादी मुख्यमंत्री बिहार में ही व्यक्ति था, और बिहार को रसातल में ले जाने में इसकी अहम भूमिका है। ये व्यक्ति जात से ऊपर उठा ही नहीं। और एक तेजस्वी यहाँ अपोजिशन की जब धुरी बना रहा है तो उसमें सब चोच मार रहा है। मैं तेजस्वी का कोई समर्थक नहीं हूँ, मैं जो एटमॉस्फेयर बिहार का है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चोंच मार रहा है। अब अरे ये कहता है कि तेजस्वी के लोग, प्रीतम उसका पीए, अरे पीए किसी का चोर निकल जाएगा, उसके तेजस्वी दोषी है, उसके लिए भाजपा दोषी है और नीतीश कुमार दोषी है। संजीव मुखिया कौन है? सारा नेटवर्क वहां है, चोर चोर मौसेरा भाई है। इसमें भाजपा को देन एंड देयर अरेस्ट कर करके और ये करना चाहिए था। ते नौटंकी कर रहा है। ईओयू में किसको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रखे हुए हैं? जो बालू माफिया था, बालू माफिया से पैसा लेता था, और यहाँ गया में एसपी था, तो उसी को ईओयू का मतलब एसपी रखे हुए हैं। तो माने चोर मचावे शोर, माने चोरवे जो है वो चोरवा को पकड़ेगा, ऐसा होगा? वो तो सब मिल जाएगा। ये सब कहीं कुछ नहीं है। मैं आपसे एक स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, नीट का धंधा पहले से भी चल रहा था। और मैं बार बार कहता हूं, ये चैलेंज आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि कोई ऐसा मतलब यहाँ घोटाला नहीं है जिसमें नीतीश कुमार के लोग नहीं रहे। नालंदा गिरोह नहीं रहा, घोटाला के किंगपिन नालंदा का पकड़ा गया, इससे कि सरकार उसकी न प्रोटेक्शन मिलता है पुलिस से। हर यहाँ का इंस्पेक्टर, नालंदा का जितना अफसर है, सबका बेटा बेटी को नीट में हो गया है, सबका इंजीनियर आईआईटी में हो गया है। क्यों बताइए? आज किसी गरीब को बता तो, गरीब का बच्चा अब ना डॉक्टर बनेगा, चाहे तो 70 लाख वाला बनेगा, या फिर आरक्षण की श्रेणी में 40 नंबर लाएगा वही लाएगा। अब 88 नंबर और 90 नंबर वाला नहीं बनेगा। तो ये चीन में जिस तरह से अमेरिका में शिक्षा को अति आवश्यक सेवा में रखा गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य को, बिहार में वो है ही नहीं। बिहार में बोलते हैं सिर्फ, बिहार में बोलना है कि यहाँ के पब्लिक मर गई है। भाजपा अगर चोर अपराधी मवाली को भी टिकट दे दे तो ये लोग वोट देता है। लालू यादव इंसान को भी टिकट देगा तो ये लोग नहीं कहता। लालू यादव का देह महकता है। सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, कोई मैं सपोर्टर नहीं हूँ लालू यादव का, लेकिन यहाँ जनता से मुझे माने घृणा हो रही, जिस तरह के यहाँ के एटमॉस्फेयर है, जो मानसिकता है। अभी जनता को विकास से मतलब नहीं है। बिहार में 5 पुल गया, इसकी मतलब नहीं। शादी कौन कर रहा है 23 तारीख को आज, इससे जनता को मतलब है। क्या उसको मिलेगा बताइए? क्या मिलेगा? विकास में तो तुम्हारा टैक्स का पैसा, इतना कहीं पैसा है? बिजली विभाग में इतना यूनिट है कहीं पूरे इंडिया में? इतना आप ट्रांसपोर्ट में कहीं है? गाड़ी लीजिए तो उस पर टैक्स है? बताइए। लोग झारखंड से, बिहार के लोग झारखंड से गाड़ी खरीद रहा है। ये सबसे बड़ा धूर्त फ्रॉड। अब जब जेल जाने की बारी हुई, नरेंद्र मोदी ने जब हड़काया तो देख रहे हैं कि पैर पकड़ने लगा ये व्यक्ति। अब इसकी मानसिकता को आप क्या कह सकते हैं? जो पैरे पकड़ लिया, चरण बंदा, हो सकता है पैर धो के भी अकेला में पी रहे होंगे। ये तो इतना पब्लिक को देख लिया ना भाई कि पैर पर ही व्यक्ति गिर जा रहा है, तो पैर धो के पीता होगा ये अकेला में व्यक्ति। और क्या जो संसाधन होता है मुहैया कराते होंगे। नरेंद्र मोदी को क्या है, प्रधानमंत्री भी बनना था इस बार, तो उसने कहा कि चलो तुम्हारा तो हम हेकड़ी बंद कर दिए ना। ये कहते थे कि हम प्रधानमंत्री होंगे, दिन में सपना। एक बार बिहार की जनता का ये बहुत बड़ा मूर्खता था कि इस धूर्त को मुख्यमंत्री बना दिया। इनकी औकात थी लालू के लोगों के साथ खड़ा होने का, आज भी खड़ा होने का ताकत नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता है। कहीं ना कहीं मतलब इन सब की जिसकी जिम्मेवार जनता ही है। मेरे अंदर भी, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मेरे अंदर भी क्षोभ है, गुस्सा है, मौत सी मायूसी है कि 5-5 को पुल गिर जा रहा है। बताइए, तब तो बाकी रह गया गंगे सेतु ना, ये भी गिर जाएगा। देखिएगा, इसमें भी जांच की जरूरत है। और यहाँ एक विपक्ष बोल रहा है पुल पर, देख रहे हैं विपक्ष को तो इतना कमजोर यहाँ कर दिया गया है, और वो अपना लक्षण भी उसी तरह से है। पूरा मीडिया आप ही का बिरादरी, अभी उसको और कहीं से विकास से पुल पर चिंता नहीं है, उसको चिंता है चुनाव पर। पूर्णिया में जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का,
उसकी चिंता है कि बीमा भारती होंगे कि शंकर सिंह होंगे, कौन हो, इसकी चिंता है। लेकिन बिहार का वही, जबकि एक मीडिया कर्मी भी टैक्स पेमेंट करता है, एक बिहारी है, बिहारी अस्मिता का सवाल है। बिहार कहाँ जा रहा है? रसातल में जा रहा है, इसकी चिंता नहीं है। तो मेरे समझ से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जितना नीतीश कुमार दोषी है उससे कहीं ज्यादा भाजपा दोषी है। इसलिए कि सांप और नाक को दूध पिलाना वाला ही सबसे बड़ा दोषी होता है। जान रहा है कि डसबे करेगा, आई डसेगा ही। जब इस बार सब खुल रहा था, ये जो नौटंकी किए थे इंडिया गठबंधन में जाकर के, तो नौटंकी फाइल खोले थे थोड़ा अमित शाह, तो वहाँ पैरवे चरण बंधन कर लिए, पैरवे पर गिर गए, फाइल बंद हो गया। फाइल इनका भी तैयार है। अब तनी हट के देखे ना, ये लोग बोलता है कि नायडू भागेंगे, नीतीश कुमार, नायडू तो जा भी सकते हैं, इसलिए कि और अरे नायडू जिस मुस्लिम पर राजनीति करती है बीजेपी, तो वो तो भाई समूचा पिटरा खोल दिया, उसी पर एवे किया मुस्लिमों की वकालत करके, और उतना सीट लाया। लेकिन ये कहाँ जाएंगे? ये फर्जी सुशासन बाबू, धूर्त सुशासन बाबू, ये कहाँ जाएंगे? ये भागेंगे भी नहीं। इनका फाइल खोल के रखा हुआ, इनको नकेड़ देगा अबरी। आइए हा कर करके देंगे। अभी देखे प्रधानमंत्री नालंदा में आए, प्रधानमंत्री नालंदा में आए, कोई उत्सुकता बिहार में अब देखे उस व्यक्ति के प्रति, प्रधानमंत्री के व्यक्ति के प्रति? तो हमारा समाज कलंकित होता है, हमारा बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और इस प्रगति को बढ़ाना है हम लोग को। तो हम लोग देख रहे हैं क्या शादी किसकी हो रही है इसकी चिंता है, लेकिन 5 पुल ढह गया इसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता है कि नीतीश कुमार आरजेडी में चल जाएंगे, बिहार की जनता चिंता करती है कि बहुत भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसकी चिंता नहीं है कि अगर ये भाजपा में आ जाएगा और डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन बिहार को एक व्यक्ति करा दिया, घोटालों का सरदार नीतीश कुमार हो गया, तो क्या भाजपा के पास गंगाजल है कि छिड़ दिया तो शुद्ध हो गए? तो मेरा ये कहना है कि जितना भी अभी आप देख रहे हैं जो स्थिति है देश का, उसमें इतना घृणित नेता बिहार को नहीं मिला था। आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट बीपीएससी लुटवाया, सृजन लुटवाया, क्या नहीं किया। देखे कि अभी मुजफ्फरपुर, 2 मुजफ्फरपुर पहले का लड़कियों के साथ हुआ था, इस बार फिर हो गया। शेल्टर होम पार्ट 2, बताइए, शेल्टर होम पार्ट 2 इस बार कहिए उसको। तो कहीं से गुंजाइश उसमें। आप ये देखिए, मंजू कुशवाहा को बचाने के लिए कितना कुकर्म कर दिया व्यक्ति। 20 को सरकार कूड़ेदान में डाल दिया उस जांच को, अभी तक फुर्सत नहीं है। उधर कोरोना का बहाना बनाया, इधर अभी फुर्सतें नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जनता को निर्णय लेना है। अगर कोई भी गलत है और पार्टी आधारित, मैं स्पष्ट कहूंगा, देखिए मैं कोई पप्पू यादव का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन पूर्णिया की जनता ने बता दिया। अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को तमाचा भी मुंह पर दिया, तो लालू यादव के लोगों को भी तमाचा दिया। पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव के लिए लड़ाई, इसलिए कि वह जनमानस के बीच में व्यक्ति रहता है। तो इस तरह से करने की जरूरत है। मोनोपोली को तोड़ा इस बार, यानी जनता के बीच जो रहे उससे मौका एकदम मिलना चाहिए। अच्छे लोगों को आप लाइए, तो चोर को लाते हैं। अगर भाजपा अभी दे दे बहुत बड़ा अपराधी को टिकट, देखिए कैसे लोग वोट देगा। दूसरे पार्टी से जाएगा तो लोग कहेगा कि तो अपराधी है। भाजपा में गंगाजल है। तो हमारे समझ से बिहार की जनता को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिसने बीपीएससी घोटाला में बैठ करके 750 डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया, नीतीश कुमार के बिना परमिशन से ही रंजीत कुमार बनाया। रंजीत कुमार भी रंजीत कुमार मॉडल आईएएस थे, आपको पता होगा। लोग ने, ये मैंने ही कहा, ये तो खुद आया है रंजीत डाउन के से, उस समय आईएएस में भी होता था, पटना कॉलेज का प्रोडक्ट था। और जब मेरा आंदोलन चला, इसको मैं हाई कोर्ट में लाया, तब नीतीश कुमार जैसा जातिवादी मुख्यमंत्री दबाव में, कैबिनेट का दबाव में, आम जनता का प्रेशर पड़ा, तब गुजरात कैडर में भेजा। आपको बता रहे हैं, ये सेक्रेटरी बन के गया शिक्षा विभाग में, तो वहां से सब डीएससी के पैसा लेकर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य था कि विजय चौधरी जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उनका बहुत अच्छा लगाव था नीतीश जी से, वो गए तो फिर स्टे किया गया ट्रांसफर को। तो कहीं कुछ नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बिहार की जनता को अब ऐसे धूर्त मुख्यमंत्री से हटना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी को ही बनाया, किसी को बनाया, लेकिन अब दूसरे पर निर्णय ले और जनता के बीच वाले को माने मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत हो। अभी देखिए, मैं एक छोटा सा चीज कह रहा हूं। प्रशांत किशोर ही घूम रहा है। ये एक्चुअली मैनेजर है। ये नीतीश कुमार से भी पैसा लिया, उसका प्रचार किया, भाजपा का भी प्रचार किया। कांग्रेस एक पार्टी, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन साधुवाद देता हूं कि कांग्रेस में सोनिया गांधी से मिलेगा कि मेरे चैनल से आओ, पहले मेरे वेणुगोपाल से, दिग्विजय सिंह के मिल के आओ, तो वहां 6 महीना काम किया, वहां से ही भाग गया। कांग्रेस कहा कि तुम्हारा जैसा है तो कितना हमारे यहाँ पॉकेट मार घूमता है, हम उसको तरजीह देते हैं। लेकिन भाजपा में उपच गया, जाकर के भाजपा से पैसा लिया, काम किया। नीतीश कुमार से पैसा, नीतीश कुमार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा इसको दे दिया था, प्रशांत किशोर को। ये तो इवेंट कंपनी चलाता है, पैसा वसूलता है, पब्लिक को दिग्भ्रमित करना चाहिए। ये एक्चुअली भाजपा को और नीतीश कुमार को मजबूत करना चाह रहा है।
कुछ जो वोटर्स है आरजेडी वगैरह का, कांग्रेस का, उस वोट को एक काटना चाह रहा है, तो विधानसभा के लिए हल्ला कर रहा है, इसको फाइनेंस उधर से मिल रहा है। तो हमारे समझ से एक लाइन में मैं कह रहा हूं कि जागो बिहार के वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, माने तुमको रसातल में फेंका जा रहा है। इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री को फेंको, और कभी भी किसी व्यक्ति को अगर बढ़ता है, अगर तेजस्वी अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा कहो। यहाँ की जनता नहीं चोर है भाई, वो चारा चोर के बेटा, देखते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग करता है, कितना एक सब आदमी ऐसे लिख सकता है। मैं तेजस्वी का कोई पैरोकार नहीं हुआ, पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस तरह के जो लोग भी आए उसको वोट देना चाहिए। लेकिन ये डिरेल्ड बाज हो गया नीतीश कुमार, इसको जल्दी भगाइए, ये घर में लूट लेगा घुस करके। इसके लोग छा लिया है, हर जगह चोरी डकैती ठेकेदारी में हर जगह घुस गया। और एक देखते हैं रोड पर कहीं टेक्निकल है, इसके लोग भी अपराधी है, लेकिन ये हल्ला नहीं करता है। लालू जी के लोग क्या है ना कि तनी सुन मिलता है ना तो रोड पर ना चलेगा, यही टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को अगर बढ़ाना है तो ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री को हटाना पड़ेगा, बार बार मैं कहता हूं। और इस चीज को, क्योंकि आप हर जगह बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, हर जगह आप देख लीजिए, आप चले जाइए एसपी की पोस्टिंग देख लीजिए, कने कने से बोला बोला के पोस्टिंग की है, कहीं भी की पोस्ट है उस पर सब नालंदा में अपने लोगों को पहली प्राथमिकता है नालंदा के ही हो, जाती हो भी तो नालंदा का, उसके बाद कहीं का। तो कहाँ है बताइए? ये समाजवाद की बात करता है, नालंदा से लोकसभा में कुर्मी का ही टिकट चाहिए और अन्य जगहों से दूसरी बिरादरी को मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को हराने में क्या नीतीश कुमार का हाथ नहीं है? भाजपा का हाथ नहीं है? सारे लोगों का हाथ है, इस चीज को आप समझिए। तो ये किसी का नहीं है, ये व्यक्ति अपना का भी नहीं है भाई। मैं बार बार करूँ, मैं 14 साल से घोटाला को लेकर के नीतीश सरकार में जो घोटाला है उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। एक भी घोटाला, 1-2 में अरेस्टिंग हुई है वगैरह हुई है, एक भी घोटाला आपको बता रहे हैं निष्पक्ष जांच नहीं हुआ है। आप बताइए, स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो गया, एम्बुलेंस घोटाला 1640 करोड़ की इसके एमपी ने खा गया, बिहार में कोई बोलने वाला रहा? तो जाति पर वहां टूट गया। वो कोई मेरा बाप का पैसा लगा हुआ था, कोई जहानाबाद का पैसा था, कोई पटना, वो पूरे बिहारियों का पैसा था। कितना कोरोना में माँ बहनों का कोख जो है उजरवा दिया, बहनों का सिंदूर उजरवा दिया एम्बुलेंस के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, और जो उसमें किट्स दिए जाते थे, दवा दिए जाते थे, सब दवा डुप्लीकेट था। तो कहीं कुछ नहीं है, जागरूक बनना पड़ेगा। आप हमारा अगर विचार जानना चाहें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा समाज अगर कलंकित होता है, यानी बिना स्वीकृति से बेचा, ये कहाँ से करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च हो रहा है इलेक्शन में। तो यही कहना चाहते हैं। अब इसको हम शॉर्ट में करेंगे कि आप एक ही चीज़ आम जनमानस को बताइए कि अब भाई इस व्यक्ति से मुक्ति दिलाई। ऐसे भी मानसिक स्तर पर डिरेल्ड हो गए ना, देख रहे हैं 3 बार मुख्यमंत्री के पैर छूता है, बताइए। सॉरी, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री होकर के। हाँ, अब बहुत छोटा भी अगर रहते तो मान होता। आज तक तो आपने कभी नहीं पैर छुआ था। अब इनके लोग कहते हैं कि 4-3 महीना, मतलब वो छोटे थे, हो सकता है नीतीश कुमार 2 साल बड़े होंगे कि जन्म तिथि पर क्या लिखा था वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये व्यक्ति डेड वॉच हो गया है। अब कहीं से इसको नहीं लगा, तो लगा कि नरेंद्र मोदी के शरण में ही बच सकते, इसलिए फाइल अमित शाह ने खोल दिया था। फाइल खोल के देखा, कहा कि औकात में रहो, जो दे रहे हैं मंत्रिमंडल लो, जाओ काम करो, और उसी में काम करवाने के लिए भेज दिया। देख रहे हैं कुल हेकड़ी बंद हो गया ना। यानी कहीं ना कहीं जो नीट हो या फिर सृजन घोटाला हो या शेल्टर हो, ये सब में सरकार के लोग भी बैठे। बिहार में कहीं भी होगा, सरकार नहीं, नीतीश के लोग। सरकार अलग होता है, सरकार में कॉम्बिनेशन भाजपा है, लेकिन वो कुकर्म पैदा कर रहा है भाजपा ना, इस कुकर्मों का सहभागी भाजपा है। भाजपा का चरित्र पता नहीं चलता है, यानी मुख्यमंत्री करीबी लोग ही इसमें संलिप्त पूरा घेरे हुए हैं। वो तो एक चैनल है ना, उस चैनल में सारे लोग हैं, जो मुख्यमंत्री के क्लोज हैं वो लोग हैं, जो रंगरेलिया मनाते हैं वो लोग हैं। ये स्थिति है यहाँ। पैसा चाहिए, ये चुनाव में जाते हैं, करोड़ों अरबों खर्च कहाँ से करते हैं? पब्लिक तो जाति में धर्म में उग जाती है। उसको चिंता है कि आज फलाने की शादी फलाने से हो रही है। पब्लिक के देखिए कितना ये है, बिहार की पब्लिक को ये चिंता है। ये चिंता नहीं है कि 5 गो पुल गिर गया, उसका टैक्स क्या है बेचारा, कि अगर 1 यूनिट बिजली नहीं उसको दियाता है तो उसके क्या पुलिस पहुंच रही है। हजारों यूनिट बिजली यहाँ के वर्कर जो है, सरकारी वर्कर मान दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसानों का अगर 10 यूनिट बिजली का बिल नहीं गया तो उसके यहाँ पुलिस पहुंच जा रही है। तो कहीं कुछ नहीं है। ये व्यक्ति 50 वर्ष बिहार को पीछे ले गया। लालू यादव को दुहाई देने की बात नहीं, लालू यादव के समय फाइनेंस उतना नहीं था, लोग नहीं समझ पाते हैं। बदनाम करने की एक ये है, फाइनेंस उतना नहीं था मजबूत, बिहार का फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर था मजबूत नहीं था। इनको तो फंड भी मिला ना, 95,000 करोड़ रुपया दिया कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने बिहार को। उसके बाद देखिए मोदी की सरकार ने दिया। तो हमारे समझ से मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार नहीं, नॉट ओनली द नीतीश कुमार, but the public of Bihar also is guilty.
स्पष्ट रूप से। और यहाँ के नौजवानों को चाहिए, कहावत भी है कि गॉड मे लव दोज हु डाई यंग, हु डाई इन सोशल वर्क, और एक आदमी का अधिकार दूसरे के लिए कर्तव्य होता है। तो हर एक जनता का अधिकार है कि सरकार से लड़ करके अपना हक हकूक प्राप्त करना, और सरकार का कर्तव्य है जब सरकार बन जाती है तो वो अपने जो क्षुद्र मानसिकता होता है कि ये जाति थे, धर्म थे, हमको वोट दिए हैं न दिए हैं, उस सब से हट करके काम करना। इनके एमपी किस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं बताइए, आप समझ सकते हैं कि क्या संस्कृति है। तो हमारे समझ से कहीं कुछ नहीं है। और नीट के एग्जाम में एक प्योर नालंदा गिरोह है, नीतीश कुमार एंड फैमिली लिमिटेड एंड कास्ट लिमिटेड कंपनी है, उसमें बाहरी कुछ एक आध को चंगुल में आ गए हैं, वो बाहरी से खिंचाएगा ना। मेरा यही है स्पष्ट, आप देख लीजिए जाति धर्म, और निकालिए पासपोर्ट, निकालिए आधार कार्ड, निकालिए वोटर कार्ड, सब नीतीश कुमार के लोग हैं। कुछ नहीं होगा, ये वो में क्या होगा, सब इसी झूठो नखड़ा कर रहा है। दूसरा पकड़ा जाएगा, जैसे बीपीएससी घोटाला मैंने उठाया, तो ये पकड़ करके रंजीत रजक को डीएसपी को जेल भेज दिया, और उसमें सब रंजीत कुमार सिंह आईएएस था, मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं ही उस लड़ाई को लड़ा। रंजीत कुमार सिंह को भेज दिया, रंजीत रजक को 2 महीना में बेल हो गया, चार्जशीट देवे नहीं किया तो बेल हो गया। तो कहीं नहीं है, अगर आप सक्षम हैं तो सही है, नहीं है तो ऊँघते रहिए। सरकार की जो मानसिकता है उसमें गरीबों की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अगर आपके पास पॉकेट में चाय पीने की पैसे नहीं है तो आपके बिरादरी और आपके रिलेटिव वाले भी आपसे हटेंगे। अगर बहुत पैसा है तो अन्य धर्म और अन्य लोग भी आपको इज्जत करेंगे। और पॉलिटिशियनों की कोई जाति नहीं होती है, इमोशन में जनता को ब्लैकमेल करते हैं और जाति की दुहाई दे करके और आपको भंजाते हैं। अब फिर ये सब एक हो जाते हैं। अभी भी कोई विपक्ष बिहार में बोल रहा है, इतना बड़ा घोटाला हुआ, अभी देख रहे हैं शेल्टर होम 2 हो गया मुजफ्फरपुर में, 5 पुल गिर गया, इतना बड़ा नीट हुआ, लेकिन बिहार का विपक्ष सोया हुआ है। कांग्रेस तो लग रहा है कि मृत प्राय है। यहाँ बिहार का जो स्थिति देख रहे हैं, सब वही, आरजेडी भी वही है, सब है, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आम जनमानस को मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे डपोरसंखी नीति बनाने वाला मुख्यमंत्री, बिहार को ठगने वाला कुशासन का प्रणेता को हटाना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे कौशलेंद्र नारायण, हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता को अपनी खुद की जो है मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और नीट परीक्षा को लेकर भी उन्होंने सीधा रूप से कहा कि जो नालंदा का गिरोह है, नीतीश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी जो उनके परिवार के लोग हैं, नालंदा के जो गिरोह है, वही लोग जो है इसमें सक्रिय है। और पूर्व में भी जो है बीपीएससी में भी जो जिस तरह से धांधली हुई और इसको लेकर इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी, तो कहीं ना कहीं अब इन सभी चीज़ों से मुक्ति के लिए जनता को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।